नमस्कार इंडिया, नमस्कार भारत और नमस्कार पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को। इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं, आप सभी लोगों को इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं, भारत देश यानी इंडिया यानी भारत के अंदर एक शॉर्ट सर्विस कोर्स, आप जानते ही हो कि आर्मी के अंदर एक शॉर्ट सर्विस के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट होता है, जो कि अलग अलग कोर्सेज होता है। अब ये कोर्स क्या है? बेसिकली कोर्स ये होता है ना दोस्तों, ये हर साल में ना ये कोर्स के नंबर जो है बढ़ते रहते हैं। मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा जो लोग नए हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझो, अगर आप लोग इंडिया कंट्री में, भारत देश में, दुनिया में जो भारत देश है, इंडिया कंट्री है और कंट्रियों की तरह ही, तो आप लोग अगर इंडिया देश में चाहते हो कि आप लोगों को आर्मी में ज्वाइन होना है, आप लोगों को आर्मी में जाना है, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट इंडियन आर्मी के लिए आ चुका है। 300, यहाँ पर लोगों को वैकेंसियाँ क्लियर करता हूँ मैं, 379। अगर जो भी लोग पूरे विश्व में कहीं पर भी, घर में बाहर कहीं पर से भी सुन रहे हो, पूरे विश्व में, इंडिया के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है। 379 रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है यहाँ पर इंडियन आर्मी द्वारा। देखिए, जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। मैं एक बार दिखा दूँ, ये फ्लैश में चल रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मैन में ये 63rd कोर्स है, ठीक है। अक्टूबर 2024 में चालू होगा। और सेम एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक महिलाओं का 34वां कोर्स होगा, जो अक्टूबर 2024 में चालू होगा। बेसिकली कोर्स मीन्स क्या होता है मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। मतलब ये 34वीं बार हो रहा है उसी पोस्टों के लिए, उन्हीं जगहों पर पूरे इंडिया में रिक्रूटमेंट। तो वो 34 महिलाओं का 34 है वो, और पुरुषों का 63 के करीब जो है वो है, ठीक है भाई। तो ये वैकेंसीज आई हैं, इंडिया देश में आई हैं। 2024 का रिक्रूटमेंट रहेगा। आपका फॉर्म 23 जनवरी से चालू हुआ है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। लिंक वीडियो के नीचे मेंशन किया गया है। नोटिफिकेशन सारे लिंक वीडियो के नीचे दिए हैं। आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग अगर भारत देश इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो आपके पास ये मौका है। नोटिफिकेशन आपको बता दूं जिसमें एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, जी, और ये आ गया आपका बिलिटी। आप देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी मतलब ये होता है कि कितनी एज हमें चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होगी इसके लिए, हम कहाँ कहाँ वैकेंसी ले पाएंगे, किस तरीके से वैकेंसीज और कौन कौन से पोस्टें हैं जिन पर ये रिक्रूट कर रहे हैं, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल रही है, ठीक है भाई। ऑल इंडिया बात कर रहा हूँ भाई मैं, ऑल इंडिया है, ठीक है। हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, पूरा देश इसमें इंक्लूड हो गया है वैकेंसियों के लिए। इसमें आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि नोटिफिकेशन में है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ऑल इंडिया है या नहीं, सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करूंगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या होगा, क्या क्या पोस्टें हैं, फ़ायदे हैं नहीं है। हालांकि आप आर्मी में जा रहे हो, एक डिफेंस साइड में जा रहे हो, तो आप लोग सारी जानकारी समझ लो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, लोगों के जो इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं ना, उनके लिए वैकेंसी है। वैकेंसी तो सही है, आप देखोगे 379 है, लगभग 80 के करीब वैकेंसी है, 380 के करीब ये वैकेंसीज की संख्या है। और इसमें मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करके इधर बता रहा हूँ। चलिए हम समझ लेते हैं सारा कुछ। और ये सब आपको अप्लाई, ये सारे लिंक मैंने दिए हुए हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सभी लोग, इंडिया के लोग आखिर तक बने रहे। अगर दूसरे देश के लोग हैं पूरे विश्व में, तो आप लोग क्या करें, जो इंडिया के लोग हैं उन तक शेयर कर दें जानकारी को। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू द इंडियन सिटीजन इफ़ यू आर द पीपल ऑफ आउटसाइड इंडिया, ठीक है भाई। अगर आप इंडिया के बाहर से हो तो आप लोग इंडिया के लोगों तक शेयर करो। चले हम आगे बढ़ें थोड़ा सा इसके अंदर। देखिए, नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। अभी लोगों को या तो व्हाट्स न्यू में देख लो, इधर वेबसाइट पे मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये 20 पेज का नोटिफिकेशन आप देखोगे, पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। इंडियन आर्मी 23rd शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक, और इसके अलावा 34th शॉर्ट सर्विस कमीशन, मतलब वुमेन महिलाओं का कोर्स। और ये अक्टूबर 2024 के अक्टूबर से रहेगा ये कोर्स, इंक्लूडिंग विडोज ऑफ जो भी विडोज है ना ऑफ डिफेंस पर्सोनल फॉर टेक एंड नॉन टेक और नॉन यूपीएससी, मतलब
इसका मैं आगे आपको क्लियर करूँगा क्या बोल रहे हैं सारी चीज़ें। देखिए, इनवाइट कर रहे हैं जो भी लोग अनमेरिड हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम विडो हैं, जितने भी लोग ऑफ इंडियन आर्म फोर्स डिफेंस पर्सोनल हु डेड इन हार्नेस ऑफ फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट एसएससी इन द इंडियन आर्मी। देखिए, इन्होंने ये सिंपल कहा है, जो भी भारत देश, जो भी इंडिया के लोग हैं और वो लोग मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, चाहे वो लड़के हों लड़की हों, महिला हो या पुरुष हो, वो सभी लोग, और खासकर वो लोग जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, बेसिकली वो लोग बीटेक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी ना किसी इंजीनियरिंग फील्ड से आ रहे हैं वो लोग, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग हो गया, और ये सारे, मतलब बेसिकली वो इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो फ्रॉम विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, जो भी इंडियन आर्म फोर्सेज में डिफेंस के अंदर जो पर्सोनल रह चुके, जो काम कर रहे थे और उनकी डेथ हो गई, वो लोग नहीं है अब इस दुनिया में, तो वो भी किसके अंदर, फॉर्स ग्रांट ऑफ एसएससी इन इंडियन आर्मी में, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर ही थे, और वो अपने परिवार के लोगों को जिनने भी खोया है उनके परिवार की बात कर रहे हैं, विडोज की बात कर रहे हैं। तो अब याद रखिएगा दोस्तों, तो डिफेंस में जितने भी लोग वो देख रहे हैं इस वीडियो में, जो अनमेरिड तो हैं ही, इंजीनियरिंग फील्ड से है वो सभी लोग, एंड ऑल्सो वो लोग हैं या फिर जो लोग जिन्होंने अपने आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी में अपने परिवार के लोगों को खोया, हालांकि बेसिकली वो विडोज़ की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई। कोर्स विल कमेंस, ये कोर्स सा होता है दोस्तों, इसमें ट्रेनिंग जैसा कुछ होता होगा, आपको मैं अभी आगे बता दूंगा क्या है। कोर्स विल कमेंस, ये आपका अक्टूबर में हो जाएगा एट प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी, ये आपका पीसीटीए में होगा, प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी है ये, इंडिया में एक जगह पर होगी, ये जगह जगह या जहाँ पर भी है वहाँ आपको जाना होगा इस कोर्स के लिए। और नेशनैलिटी कैंडिडेट का जो है इंडिया का सिटीजन हो, अगर मान के चले वो नेपाल का है, भूटान का है, सिटीजन भी है, तो भी वो फॉर्म भर सकता है। मान के चले कैंडिडेट जो है ना, अप्लाई करने वाला, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव मिग्रेटेड, मान लीजिए वो इंडिया ओरिजिन का ही है लेकिन वो मिग्रेट हो गया पाकिस्तान, बुर्मा या श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन, जितनी भी कंट्रियों के नाम दिए हैं, और आप लोग फिर आ गए इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड होने, कि भाई हमें परमानेंटली इंडिया में सेटल्ड होना है, ये इंटेंशन के साथ, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो आप लोग, वो मैटर नहीं है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है भाई। हाँ, फॉर डॉक्यूमेंट्स तो लगाने होंगे आपको प्रूफ देने के लिए, आप अन्य कंट्री से अगर इंडिया में हो तो आप लोग ये चीज़ें तो दोगे ही। एज लिमिट में आपको बता दूं थोड़ा ज़रा, यहाँ पर जो टैग के बारे में बताऊंगा सबसे पहले, जो एसएससी टैग में जा रहे हैं, एसएससी, अब ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन वाला नहीं है, शॉर्ट सर्विस है इसका मतलब, पूरा ध्यान से सुनना, ये आप देखोगे ऊपर भी लिखा हुआ है, एक बार लोगों को दोबारा दिखाना जरूरी है, ये देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन, आप इसको कभी भी, इसको एसएससी वाला दूसरा वाला मत समझना, ये 20 से 27 एज होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2024, इसका मतलब जो लोग अभी 20 के नहीं हो, अभी 20 के नहीं हैं लेकिन वो इस डेट तक हो जा रहे हैं, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली आप इस दिन 27 प्लस ना हो, बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, इस दिन पर अगर आप 27 बिलो हो तो आप फॉर्म भर दोगे, 27 प्लस अगर आप हो तो रिजर्वेशन है या नहीं, मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। और एक चीज़ और यहाँ पर लिखी हुई है, जो विडोज हैं इंडियन आर्मी डिफेंस पर्सोनल वालों की, जो डेड हो गए, मतलब जिनकी डेथ हो गई उधर, तो ऐसो में उन लोगों को एज मैक्सिमम 35 दी गई है, तो उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, आपको पता ही है यहाँ पे। और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी देखी जा रही है वो 10th के सर्टिफिकेट, मतलब अपने 10th के मार्कशीट का देखना है, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, कोई सा भी बोर्ड पूरे इंडिया में, उस पर जो भी लिखा है डेट 10th के मार्कशीट पर, वही माना जाएगा, उसी डेट को मान लिया जाएगा कि हाँ भाई आपका ये डेट ऑफ बर्थ है। अगर करेक्शन हो तो करा लेना। क्वालिफिकेशन ये रहेगी, कैंडिडेट अपना डिग्री पास होना चाहिए इंजीनियरिंग का, और अगर वो फाइनल ईयर में भी है तो भी वो एलिजिबल है, मतलब लास्ट साल वाले लोग भी एलिजिबल हैं। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स शुड बी, उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरे सारे सेमेस्टर की मार्कशीट आप देखो, मैं फाइनल ईयर में हूँ। ठीक है, इस दिन आपको दिखाने होंगे अपने सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, जो भी डिग्री आप जहाँ से भी कर रहे हो, एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 12 हफ्तों के अंदर का डेट ऑफ। ठीक है भाई, आपको डिग्री देनी होगी, ये डिग्री आपको देनी है, जो लोग लास्ट साल में है वो लोग, कम से कम 12 हफ्ते आपको समय मिल रहा है, नहीं 4 हफ्ते में 1 महीना हो जाता है, तो इस तरीके से आप देखो 3 महीने का आपको समय मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग। जैसे ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, अक्टूबर मंथ में ट्रेनिंग शुरू है, तो 3 महीने यानी आप लोग 2025 तक इस चीज़ को दिखा लोगे जो फाइनल ईयर में है। ठीक है, और बाकी जो लोग पास आउट है वो लोग तो 1 अक्टूबर को ही दिखा देंगे सारी चीज़ें, तो उनको कोई परेशानी आएगी नहीं। ठीक है भाई।
अब एक चीज़ और, सच कैंडिडेट विल बी इंडिकेटेड। स्टाइपेंड मिलेगा भाई इस पे, इन वैकेंसियों पर, एंड पे अलाउंस, अलाउंस भी मिलेंगे यहाँ पे इन केस दे फेल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डिग्री, ठीक है। तो मतलब ये सब आपको मिलेंगे, मतलब यहाँ पर स्टाइपेंड या सैलरी जो आप कह रहे हो वो मिल जाएगा, अलाउंस बहुत सारे मिलेंगे, फ़ायदे मिल जाएंगे, आप लोग अप्लाई कर लेना, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, ठीक है भाई। अब देखिए, जो लोग फाइनल ईयर में हैं और जिनके एग्जाम इस दिन के बाद होने वाले हैं, तो वो लोग फॉर्म ना भरें, इससे पहले हो जाने चाहिए आपके फाइनल ईयर के एग्जाम, ठीक है भाई। यानी कि आपका जो एकेडमिक सेशन है वो इस डेट से पहले खत्म हो जाए, आपका डिग्री कोर्स खत्म हो जाए, इस चीज़ को थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। ये इन्होंने कहा है क्लियर। डिग्री किस किस फील्ड में चाहिए होगी, इंजीनियरिंग होनी चाहिए डिग्री, अब वो कौन कौन सी होगी मैं भी आपको क्लियर करूंगा। तो ये वाले पॉइंट तो थोड़ा सा आप लोगों को रीड करने पड़ेंगे, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मेनली मैंने बता दिया फाइनल ईयर वालों के लिए थोड़ी इन्होंने चीज़ें बताई हैं। मान के चलते आप लोग फाइनल ईयर में हो तो आपका एसएसबी होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो लोग जिन्होंने जिन्होंने भी अपने परिवार से आर्मी में, डिफेंस पर्सोनल में खोया है, उन लोगों के लिए बता रहे हैं डेड इन हार्नेस। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग याद रखें, डेड इन हार्नेस, तो कह रहे हैं डब्लू। और ये नॉन टेक के लिए इन्होंने बोला है ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी इन एनी डिसिप्लिन, तो आपके लिए तो सिर्फ नॉन टेक मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नहीं पोस्ट, जैसी ऐसी पोस्ट जो है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नहीं है, उनके लिए तो ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन, मतलब BCA, BCom, BBA, बी और BTech और LLB या कोई सा भी डिग्री यहाँ पर ले लेंगे। लेकिन जो टेक वाली फील्ड में पोस्ट हैं उनके लिए ये लोग बी और BTech जैसी इंजीनियरिंग स्ट्रीम को मानेंगे आपके इसमें सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब वैकेंसीज की बात करते हैं भाई, थोड़ा वैकेंसी आपको समझा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पहला कॉलम, आप देखिए SSC टेक, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक में जो आप 63 वाले में जा रहे हो, ये मैन लोगों की यानी लड़के लोगों की बात हो रही है, बॉयज़ की बात हो रही है। बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इंजीनियरिंग वालों की है वैकेंसी, आप समझ लो टेक वाली इंजीनियरिंग वालों की होंगी। सिविल के अंदर आपको बता दूं इंजीनियरिंग स्ट्रीम लिस्ट इन, जैसे कि सिविल करी है किसी ने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर, और इक्विवेलेंट स्ट्रीम जो, मतलब मान के चले आपने सिविल करा है, आपने इनमें से किसी में भी करा है, या आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करी है, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ये सब करा है, तो आप लोगों को ये ले लेंगे। टोटल इन्होंने 75 वैकेंसी, 75 वैकेंसीज आप लोगों के लिए दी है। तो एक बार आप देख लो, ये सारी सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हो, आपकी इंजीनियरिंग इनमें से किसी में भी हो सकती है, ठीक है भाई। आप अब ये देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को बता दूं, उनको अगर उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीन टेक्नोलॉजी MSc कंप्यूटर साइंस करा है, मतलब मास्टर डिग्री, मतलब कि ये लोग ये भी बता रहे हैं बीटेक ही ज़रूरी नहीं है, MSc भी ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, IT वालों को भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इन फील्डों के अंदर अगर आपने करी है तो इंजीनियरिंग रहेगी तो ये फील्डें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी रहेगी तो ये सब होनी चाहिए। 60 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही होंगी आप लोगों को। चलिए, ये सब जितनी भी आपने करी हैं ये AICTE द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, मतलब उन्होंने उस पर अपना जो स्टैंप होता है उनका वो लगा हुआ हो, और उनके द्वारा जो है ये सब चीज़ें अप्रूव है। अप्रूव बेसिकली ये होता है कि जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, या तो वो AICTE द्वारा हो या फिर वो UGC द्वारा हो, इन दोनों में से, लेकिन ये AICTE द्वारा मांगे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों की 33 वैकेंसीज हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 64 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज तो काफ़ी सही हैं दोस्तों, मैकेनिकल में 101 लोगों को रिक्रूट करेंगे ये। और यहाँ पर मिस इंजीनियरिंग, मिसलिनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम जैसे कि प्लास्टिक टेक है, रिमोट सेंसिंग है, बैलिस्टिक, जैसे 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 लोगों ने बैलिस्टिक में करा है तो उसके लिए आप देख लेना। तो टोटल वैकेंसीज आप लोगों की 17 है, आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारी फील्ड आती है, आप लोग काफ़ी सारी यहाँ पे आपको जानकारी मिलेंगी। तो टोटल वैकेंसी आप लोगों की कितनी बताई है इन्होंने,
700 350 वैकेंसीज दी हैं, यानी कि ये 350 वैकेंसीज हो गई। महिलाओं की वैकेंसी बात करें तो सिविल में 7 लोग चाहिए उनको, महिलाएं, जो कि आपकी 34 कोर्स स्टार्ट करना है उनको ट्रेनिंग का। 34 मतलब 34, इससे पहले 33 कोर्स वो महिलाओं का करा चुके हैं और 62 पुरुष मेल का करा चुके हैं एसएससी में, शॉर्ट सर्विस कमीशन में, ठीक है, इंडियन आर्मी द्वारा इंडिया में ये सब हो चुका है। आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में आप देख लो, या 4 वैकेंसी, ये सारी महिलाओं की वैकेंसी आपको दिख रही है, इलेक्ट्रिकल में 3 है। तो इस तरीके से महिलाओं की वैकेंसीज अगर देखें टोटल 29 ही है। इनको महिलाएं 29 रिक्रूट करनी है और पुरुष 350 रिक्रूट करने हैं आर्मी में, ठीक है भाई। चलिए अब एक चीज़ और आप यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे लिखा है एसएससी, ये टैग के बारे में एक एक वैकेंसी आप लोगों की है यहाँ पर। डिफेंस पर्सोनल विडोज की कितनी वैकेंसी दी है इन्होंने, 2 दी हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है भाई। अप्लाई ओनली वन एंट्री, ठीक है भाई। इन्होंने ये कहा है जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं किसी भी एक ही पर अप्लाई करना, मतलब अगर आप टैग का वैकेंसी ले रहे हो या नॉन टैग का ले रहे हो, पहले तो वो डिसाइड करो। अगर आप टैग का ले रहे हो तो टैग में भी मान के चले आप मेल में ले रहे हो, मैन वालों में, तो आप लोग उसमें किसी एक ही फील्ड की लो, आप एक से ज़्यादा एलिजिबल हो फिर भी एक ही में जाओ, ठीक है। वन एंट्री या डिसिप्लिन किसी भी एक पे, इसको ये लोग एंट्री बोलते हैं कि एंट्री, एक एक बंदे की एंट्री हो रही है तो वो एंट्री बोल देते हैं, एक पोस्ट भी बोल देते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। कहीं किसी कोई लोग इन वैकेंसियों को सीट बोलता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये लोग ये बता रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, वो आप यहाँ से देख लेना। चलिए टाइप ऑफ कमीशन आपको बता दूं, यहाँ पे ग्रांट ऑफ कमीशन है, सिलेक्ट कैंडिडेट, जो भी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, आप लोग देखिए किस रैंक पर होंगे, मैं आपको बता दूं, आप लोग लियोटेनेंट होता है एक पोस्ट, उस पर आप लोग जाओगे फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जब भी आपका ट्रेनिंग चालू हो जाता है। पीसीटीए में होगा, मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी। और अलावेंस वगैरह सारे कुछ आपको मिलने वाले हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। कंफर्मेशन ऑफ एसएससी, ठीक है, मतलब देखिए आपको लियोटेनेंट के पोस्ट पर कंफर्म कर दिया जाएगा आपकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। एंटी डेट इसी सीनियोरिटी क्या बोली जा रही है, 1 साल, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये ट्रेनिंग होगा बेसिकली, इसको कोर्स कहा जा रहा है, ये ट्रेनिंग होगा, इसके बाद आप लोगों को लियोटेनेंट की पोस्ट पर इंडियन आर्मी में ये रैंक, उस रैंक के ऑफिसर या उस रैंक के पोस्ट पर ये आपको कंफर्म करेंगे, ये चीज़ इन्होंने कहा है। ट्रेनिंग के बारे में आप लोग सारी जानकारी देख लो। ट्रेनिंग कितने भाई, देखो 50 लगभग 49 वीक ट्रेनिंग चलता है इसमें, ये यानी बड़ा ट्रेनिंग है काफ़ी। यानी लगभग 1 साल हो गया, ये 1 साल के पूरे 1 साल ये जो है आपका ट्रेनिंग चलाने वाले हैं। आप ट्रेनिंग के बीच में देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं, ट्रेनिंग करते में कोई भी लोग यहाँ पर अलाउड नहीं है कि आप लोग यहाँ पर मैरिड कर लें, आप लोग अनमैरिड ही जाओगे इधर और अनमैरिड ही रहोगे पूरे ट्रेनिंग पीरियड में। आपको ट्रेनिंग के बाद ही हो सकता है कि आप लोग मैरिड कर सको, लेकिन ट्रेनिंग के पीरियड में ये सब नहीं होगा, ये सब इन्होंने बोला है। सारी चीज़ें एक बार यहाँ से आप लोग रीड कर लो, ठीक है भाई। देखिए जितने भी लोग यहाँ पर ऑफिसर के पोस्ट पर रिक्रूट होंगे उनको 10 साल सर्व करने हैं, मतलब 10 साल देने हैं अपने इधर, और ये एक्सटेंड हो सकते हैं 4 साल और, मतलब आपको 10 साल यहाँ पर जॉब रहेगा आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, और 10 साल के बाद आपकी 4 साल और एक्सटेंड होंगे, यानी 14 साल का ये जॉब है आपका टोटल, ठीक है भाई। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में आपको बता दूँ, एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, आपको 16,260 रुपये पर वीक के हिसाब से ये ट्रेनिंग का कॉस्ट है, ये लिया जाता है। हालांकि ये रिफंड है, इन्होंने बोला है। हाँ
ठीक है, कि आप अकेडमी में रहो, उसकी उसके लिए कोस्ट लिया जाता है। द कोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज, ठीक है भाई, तो ये कोस्ट आपको देना है, लेकिन ये कोस्ट आपको मिल जाएगा वापस, ठीक है। तो इसका थोड़ा चिंता ना करें, लोग सोच रहे हैं कि भाई ये तो ट्रेनिंग का कोस्ट लिया जा रहा है, तो ये वापस मिलता है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस में आपको बता दूं, यहाँ पर प्रमोशन क्राइटेरिया इस तरीके से रहेगा। ऑन कमीशन, ऑन कंप्लीट ऑफ 2 ईयर, ऑन कंप्लीट ऑफ 6 ईयर। आपको बता दूं, आप यहाँ पर इंडियन आर्मी में तो जाओगे, आप इंडियन आर्मी में कितने लोग जा रहे हो मैं आपको बता दूं एक बार। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मतलब ये 10 से 14 साल ही आपका जॉब रहेगा यहाँ पर, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और एक्सटेंड होगा तो कमीशन एक्सटेंड कर सकता है, उनके पास ये राइट है। इतनी वैकेंसीज दी है, मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर। इनका ट्रेनिंग होगा लगभग 1 साल, उसके बाद ये लोग लियोटेनेंट पोस्ट पर बन जाएंगे, और कमीशन डिसाइड करके इनको लियोटेनेंट बना देगी। फिर इंडियन आर्मी में ही आपको कैप्टन बना देंगे। लियोटेनेंट मतलब ट्रेनिंग के बाद आपने 2 साल काम किया, लिए कैप्टन बन गए। फिर आप लोग मेजर बन जाओगे 6 साल में काम करने के बाद, देख लो। उसके बाद आप लोग लियोटेनेंट कॉलोनेल बन जाओगे 13 साल में, इस तरीके से कह रहे हैं। मतलब आपकी पोस्ट मेजर जनरल तक भी जा सकती है। आप देख सकते हो कि कितने फ़ायदे हैं आपके इंडियन आर्मी में, आप इस पोस्ट तक भी जा सकते हो बाय द प्रमोशन एंड बाय द गिविंग सर्विस एंड द टाइम इन द इंडियन आर्मी। आप लोग अपने इंडियन आर्मी में जो भी समय दोगे उसके द्वारा। आपको बता दूं, आपको यहाँ पर शुरुआती तौर पर ट्रेनिंग में स्टाइपेंड भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेंगे। और लियोटेनेंट के पोस्ट पर, रैंक के ऑफिसर पर आप लोग होगे ट्रेनिंग के दौरान। हालांकि ट्रेनिंग के बाद आप लोग इसमें कंफर्म हो जाओगे इस पोस्ट के लिए। आपको बता दूं, ये हो सकता है ये लेवल 10, मतलब आपको यही वाला स्टाइपेंड मिले 56,000 के करीब, या इससे कम मिले। जब आप 2 साल बाद कैप्टन बन जाओगे तो यही आपको 62,000 से लेकर ये 2 लाख तक का सैलरी देंगे। मेजर को कितना मिलता है, मेजर का आप देख लो। जो इंडियन आर्मी में मेजर ऑफिसर्स होते हैं उनकी पोस्ट पे आप देख सकते हो ये पे किस तरीके से दिया जाता है। मिलिट्री सर्विस पे MSP होता है, ये टू द ऑफिसर्स को दिया जाता है फ्रॉम द रैंक ऑफ 15,500 रुपये पर मंथ फिक्स्ड। उनको MSP अलग से मिलता है। जो मिलिट्री में सर्विस देते हैं उन लोगों को फिक्स्ड स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग वालों को कितना मिलेगा मैं बता दूं दोस्तों, ये इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता कि आप पूरे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग के समय, आप ट्रेनिंग के समय खुद से जो कोस्ट दोगे वो तो आपको रिफंड मिल ही जाएगा, प्लस ये लोग पर मंथ स्टाइपेंड 56,000 रुपये का देने वाले हैं। ये इनिशियल स्टेज पर है, धीरे धीरे वो इंक्रीज कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हम पूरे ट्रेनिंग में हम यही देने वाले हैं हर महीने, ठीक है। तो मतलब आपको ट्रेनिंग भी लेनी है और 56,000 रुपये मिलते रह रहे हैं इंडियन आर्मी में। आपको क्या दिक्कत आ रही है, पूरे इंडिया से फॉर्म भर सकते हो। और क्या चाहिए दोस्तों, इसमें आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो MSc हो, या फिर बीटेक हो, BE हो, या फिर कोई भी ऐसा ग्रेजुएशन हो। आपको कैडेट कहा जाता है बेसिकली। आप कैडेट ट्रेनिंग, मतलब कैडेट बेसिकली आप लोगों को कहते हैं कि जो ट्रेनिंग लोग ले रहे हैं उनको कैडेट कहा जाता है इधर आर्मी में। और क्वालिफिकेशन ग्रांट में आपको बता दूं, ये इन्होंने बताया है जैसे कि अदर अलावेंस। अगर आपको ये जानना है क्या क्या होगा, जैसे कि महंगाई भत्ता, एडमिशन सेम रेट, जो भी कंडीशन चल रही है सिविल पर्सोनल को देखते हुए कि भाई महंगाई हो गई तो उसका फ़ायदा सबको मिल जाएगा। पैरा रिजर्व अलावेंस पर ये यहाँ पे 2,625 रुपये का मिलता है। टेक्निकल अलावेंस मिल जाता है, ये मतलब ये सारे अलावेंस आपको अलग से मिलते हैं। तो इसका अमाउंट आप जोड़ लेना कितना हो जाता है, ये 10,000 के करीब हो गया अमाउंट। तो इतना आपको मिल जाएगा अलग से, ये अलग है दोस्तों, ये उसके स्टाइपेंड या जो भी आपने भी देखा उसके अलग है ये, ठीक है। अब बात आती है जो डिपेंडिंग रैंक और एरिया ऑफ पोस्टिंग ऑफिसर पोस्टेड। एरिया पे भी डिपेंड करता है कि भाई किस एरिया में लोगों को भेजा। एरिया जिस जिस जगह पे भेज देंगे उस जगह पे ज़्यादा अलावेंस लोगों को देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और आपको बता दूं, हार्डशिप आप देखोगे जैसे हाई मीडियम लॉ, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाई मीडियम लॉ ऑफिसर 25,000, और ये ठीक है। फ्लाइंग अलावेंस मिल जाएगा, मतलब कि आप लोग फ्लाइंग कर सकते हो, मतलब कि आप हाँ, जो है इंडियन आर्मी के जो फ्लाइंग जो आपको मिलते हैं चलाने के लिए, एयरक्राफ्ट्स आप कह लो, वो सब आपका हो सकता है। मार्कोस एंड कैरियोट एल्स, ये क्या है इसका मेरे को नहीं पता। स्पेशल फोर्सेस के भी कुछ यहाँ पर मिलेंगे आपको फ़ायदे। दूसरा, संबराइन के फ़ायदे मिल जाएंगे। और कोबरा
ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये आर्मी में ही है, मेरे को एक बार इसमें डिटेल में पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब मिलेंगे आपको। मतलब हाई में हाई क्या क्या मिल सकता है लोगों को, मीडियम लेवल पर क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, और लॉ पर क्या मिलेंगे, सारे इन्होंने क्लियर करे हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें थोड़ा आप देख लेना, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आगे चल रहे हैं हम। राशन इन देखिए अब राशन के बारे में बता रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अलावेंट अलावेंस कह रहे हैं 7,200 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, और प्लस डीए भी मिलेगा इसमें, और इस तरीके से आपको देने वाले हैं। टीपी टीए सिटीज़ में आपको बता दूं, अगर आपकी पोस्टिंग इधर ट्रेनिंग के लिए यहाँ कहीं हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत और बेंगलुरु, कोची और कोझी कोडे और इंदौर और ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, या इनमें से किसी भी जगह दोस्तों आपकी पोस्टिंग हुई तो आपके तो मज़े ही हो जाने हैं, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, और कितने फ़ायदे हैं आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। शॉर्ट सर्विस भाई कम नहीं होते, 10 से 14 साल भी अगर आप आर्मी में रह रहे हो तो एक अच्छी बात है। तो ये सारा आप एक बार रीड कर लो, ठीक है। आपका जैसे मान के चले आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग खत्म कर गए, ट्रेनिंग के बाद आपने मैरिज कर ली, उसके बाद आप लोग कोई भी रैंक के ऑफिसर आर्मी में रह रहे हो तो उस समय आप लोग जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस पर मंथ इतना आपको मिलेगा। क्योंकि भाई चिल्ड्रन अलावेंस तभी मिलेगा, अभी तो आप अनमेरिड फॉर्म भर लोगे और बाद में फिर ये सब आपको बता दिया है। हॉस्टल सब्सिडी और बाकी सारी चीज़ें, ये इंश्योरेंस भी मिलता है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो आपको मैं बता दूंगा। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लिंक मैंने दे दिया है आप लोगों को। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे अप्लाई करते में। अब सिलेक्शन कैसे होगा, आप ये लोग अब ये समझे कि आप सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करेंगे, ठीक है भाई। ठीक है, इन्होंने कोई एग्जाम नहीं लेना इसमें, इन्होंने ये कहा है कि हम लोग सभी इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए कट ऑफ डिसाइड कर देंगे, फिक्स कट ऑफ, कि आपके इतने परसेंटेज अगर आपके क्वालिफिकेशन में आए हैं तो आप लोग यहाँ आ जाओ। सभी इंजीनियर्स को इस तरीके से कह देंगे। और फिर ये आपके फाइनल सेमेस्टर और ईयर की भी जो लोग हैं उनसे भी ये कहेंगे कि आप लोग अपीयर एसएसबी में तभी होगे जब अपने मार्कशीट और सारे डिग्री और सारा कुछ प्रूफ दोगे, उसके बाद ही। और एक चीज़ उन्होंने ये भी कही है कि ये लोग आपके हर सेमेस्टर का मार्कशीट चेक करने वाले हैं, आपकी जो इंजीनियरिंग रही है उसका पूरा जो डेटा है वो देखेंगे कि कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा अपने डिग्री के समय पे। उसको देखते हुए जिनके ज़्यादा मार्क्स रहे होंगे उनको ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ये इन्होंने कहा है, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं करा रहे हैं। सेंटर अलॉटमेंट आफ्टर जो भी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो ईमेल द्वारा उनको बता दिया जाएगा भाई आप लोग सिलेक्ट हो गए हो। एसएसबी डेट जो रहेंगी वो इस तरीके से रहेंगी, अवेलेबल ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले बेस पर रहेंगी, बेसिस इनिशियली, मतलब जो पहले आएगा उसको सर्व कर देंगे एसएसबी में। और ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा ना दोस्तों आपको, जो भी लोग सिलेक्ट होने हैं यहाँ पे आपके मार्क्स जो भी इंजीनियरिंग में है उसके बेस पर आप लोग सिलेक्ट रहोगे। आपका सिलेक्शन सेंटर कहाँ रहेगा, आपको इलाहाबाद बुला सकते हैं, भोपाल, बेंगलुरु, जालंधर, कैंट में बुला सकते हैं। और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही ये सब आपका करने वाले हैं। कॉल अप फॉर एसएसबी इंटरव्यू। एक एसएसबी क्या होता है दोस्तों, इंटरव्यू होता है बेसिकली। वो इंटरव्यू आर्मी के बड़े ऑफिसर्स ले रहे होते हैं, और फिर आपको जो है यहाँ पर बुलाकर एसएसबी इंटरव्यू करा के और उसके बाद ये आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, जो 1 अक्टूबर से होना है। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन में हो जाने वाला है, इसमें कोई इसमें ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। एसएसबी इंटरव्यू को कह रहे हैं भाई, ठीक है, एसएसबी लोग पूछ रहे हैं तो एसएसबी इंटरव्यू को बोल रहे हैं ये लोग। और दिस इज़ फॉलोड बाय मेडिकल एग्जाम रहेगा फिर लोगों का। सबसे पहले इन्होंने सिलेक्ट कर लिया सब लोगों को, एक कट ऑफ देके हर इंजीनियरिंग वालों को। उसके बाद सभी लोग एसएसबी कराने गए, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद वो सभी लोग मेडिकल एग्जाम दे देंगे।
हाँ, जो लोग मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, उन लोगों को ये ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे ट्रेनिंग का, एक मेरिट के हिसाब से कि भाई पहले फर्स्ट तुम हो, सेकंड तुम हो, इस तरीके से मेरिट में बना के और फिर आपको यहाँ बुला के ट्रेनिंग आप लोग शुरू कर देना 1 अक्टूबर से इसी ईयर में, ठीक है भाई। रेलवे फेयर और बस फेयर, जो पहली बार इन वैकेंसियों को ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, इन्होंने क्लियर कहा है कि आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी में, इसमें यहाँ पर है कोई कैटेगरी वाली बात है ही नहीं। आप देखोगे इंडियन आर्मी में सिंपल बात इन्होंने ये कही है कि आप लोग यहाँ पर जाओगे अपने इंटरव्यू देने, इंटरव्यू का सिलेक्शन आपके इंजीनियरिंग के मार्क्स के बेस पर होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, और आप लोग देने जाओगे तो उसके लिए आपको बता दूँ ये एसी में 3rd क्लास का आपका जो है रेलवे का टिकट प्लस, या फिर आप अगर बस से भी जाते हो तो वो भी, आप भले ही रिजर्वेशन कम स्लीप में स्लीपर भी जा रहे हो तो भी ये आपका जो है पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी जहाँ पर ये बुला रहे हैं अपने सिलेक्शन सेंटर्स पर, आपको फ्री ये अलावेंस आपको सबको मिलेगा। फर्स्ट टाइम वालों को, जो लोग दूसरी बार इन वैकेंसियों पर जा रहे हैं, उनको खुद के खर्चे पर जाना होगा, ये तो आप लोग देख लेना, ठीक है भाई। मेरिट लिस्ट इसी वेबसाइट पे आएगी, मैं आपको मेंशन कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपकी लिस्ट आ गई, आप लोग देख लो ये सारा कुछ, और फिर आप लोग उसके हिसाब से चल सकते हो। वो फाइनल मेरिट लिस्ट में लिखा होगा भाई, आप ये जैसे कि इस नाम के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया फाइनली, इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी, इस जगह पे इसको जाना है, सेम इस तरीके से होगा, ठीक है। देखिए आपकी डेट्स में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी डेट मिलती है आर्मी द्वारा आपको, वो उसी समय जाना होगा। ये एसएसबी और ये सब अक्टूबर से पहले ही होगा, क्योंकि अक्टूबर में आपका ऐसी ये ट्रेनिंग चालू कराना है 1 अक्टूबर से, इस वजह से ये जल्दी जल्दी होगा, तो इसका थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट एक बार आप लोग रीड कर लो, ये नोट वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई सिलेबस है नहीं, क्योंकि कोई एग्जाम है नहीं, डायरेक्ट आपके इंजीनियरिंग के मार्क्स के बेस पर सिलेक्शन करेंगे, कट ऑफ डिसाइड करके, फिर ये एक परसेंटेज डिसाइड कर देंगे कि हाँ भाई इस इंजीनियरिंग का कैंडिडेट अगर इतने से ऊपर परसेंटेज लाए, इसको बुला लो इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू दे देगा वो कैंडिडेट, इंटरव्यू में मान के चले उसने बढ़िया इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू के बाद उसने मेडिकल दे दिया, मेडिकल में भी फिट पाया गया, दोनों जगह फिट हो गया, तो उसको फाइनली लोग कोर्स में सिलेक्ट तो करने ही वाले हैं, तो कन्फर्म्ड है। लेकिन ये मेरिट में सबसे ज़्यादा जिसने अच्छा अच्छे दिया है इंटरव्यू, मेडिकली जो ज़्यादा सही फिट है, उसको ये लोग मेरिट में ऊपर रख देंगे, इस तरीके से ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। हाँ, और उसके बाद आपका ट्रेनिंग चालू होगा, 1 साल ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद फिर आपका जो है डायरेक्ट फिर आप लियोटेनेंट पोस्ट पर जो है एक रैंक के ऑफिसर हो जाओगे, और आप एक कन्फर्म्ड उस पोस्ट पर हो जाओगे, जो कि इस ट्रेनिंग के दौरान भी वही पोस्ट होगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, बाद में परमानेंट हो जाएगा। और उसके बाद आप एक समय पर मेजर भी बनोगे, और बड़े बड़े पोस्ट आपने जो ऊपर देखे थे, इस तरीके से आप 2 साल 4 साल बाद बनोगे, 14 साल मिनिमम सर्विस आपका रहेगा, और एक्सटेंशन के बाद आगे जा सकता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, सारा का सारा इंडियन आर्मी में जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं इधर, ये देखिए अप्लाई लिंक है, ये एक्टिव हो चुका है, आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इंडियन आर्मी पे वेबसाइट पे आप आओगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है। यहीं पर आपको देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर मेन पेज पर आ जाना, इसमें होम पर आना, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आपको क्लिक करना, और वहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करो, फॉर्म भर दो, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है लगा दो, और फॉर्म भर के जमा कर दो ऑनलाइन में। और फिर उसके बाद ये फिर आपको खुद ही आपको बता देंगे, कट ऑफ डिसाइड करके निकालेंगे यहीं वेबसाइट पे, फिर वो कट ऑफ पे आप देख लेना, और उसके बाद ये आपको मेल कर देंगे कि आप लोग आओ इंटरव्यू देने, ठीक है। मेल से आपको पता लग जाएगा, फॉर्म सभी लोग भर लो, लास्ट डेट इसमें जो है 21 फरवरी है। फॉर्म का बिल्कुल फीस नहीं है, फ्री फ्री फॉर्म भरेंगे सभी भाई और सभी बहन पूरे इंडिया के। 21 फरवरी आपके पास अभी पूरा समय है, आप देखोगे तो ये आपके पास अभी 25 दिन का समय पूरा इसके अंदर है, ठीक है। कोई डाउट लगाओ इस रिक्रूटमेंट में, आप कमेंट में करो, और पूरी जानकारी को शेयर कर दो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, और इंडिया में तो खास कर, और आपकी पोस्टिंग इंडिया में ही होगी, क्योंकि इंडियन आर्मी है ना। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।